Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है। ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस चेक कर लेंगे स्टार रीडिंग में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी मई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, चेक कर लेते हैं। अगर क्या आप बातचीत नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के साथ, यानी कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो क्या उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको मिल पाएगा। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, क्या उनको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर क्या आप ये चाहते हो कि न्यू लव स्टार्ट हो, तो क्या न्यू लव के चांसेस बने हुए हैं। अगर आप किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हो, लव की ऑफ़र देना चाहते हो, तो क्या मई का महीना इन सब चीज़ों के लिए सही रहेगा या अभी आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, देख लेते हैं। ओके, योर साइड टेम्परेंस, यहाँ पर है दी हर्मिट। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। योर पार्टनर साइड एस ऑफ पेंटिकल, देन यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। ग्रेट, वाह जी वाह, खूबसूरत सी एनर्जी आ चुकी है हमारे पास, जो कि है एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल गाइडेंस। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है दी लवर्स की एनर्जी। वाह जी वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज हैं। और ये मंथ आपकी लव लाइफ में इतने प्यारे से चेंजेस लेकर के आने वाला है ना कि आपकी सोच होगी। आपकी साइड से टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर से किसी भी वजह से नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो पा रही, नाराज़गी चल रही है, आप दोनों में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, किसी बात को लेकर के कुछ अनबन हो गई, नाराज़गी हो गई और बातचीत नहीं हो पा रही, उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव नहीं होता, तो अगर आप अपनी तरफ से एफ़र्ट करते हो, अपनी तरफ से मैसेज या कॉल करोगे, तो आपको उनका रिप्लाई बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। उनका रिप्लाई बहुत ही खूबसूरत से आपको मिलेगा। और जो नाराज़गियाँ चल रही हैं ना, इस मंथ के स्टार्ट के डेज़ में उनको ख़त्म किया जा सकता है, उन नाराज़गियों को एंड करा जा सकता है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करके और अपने रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा कहीं स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। लेकिन हाँ, आपको पहल करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे आपके पार्टनर वाली साइड से एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आप डील करे हो ना किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो इस मंथ में बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज बनी हुई हैं। पहले से ज़्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने वाला है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ये एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे इस मंथ के अंदर अंदर आपको जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल मिल सकता है। स्पेशली अगर कि आप डील करे हो ना किसी कैप्रिकॉर्न के साथ, विर्गो के साथ या फिर टॉरस के साथ। लेकिन अगर इस मंथ के लास्ट डेज़ की बात करी जाए, यानी कि इस मंथ का जो एंड वाले जो डेज़ होंगे ना, जो लास्ट डेज़ होंगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को, उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ सकते हैं इस मंथ के लास्ट के डेज़ में, या फिर आपकी फैमिली के कुछ इश्यूज बने हुए हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ से कांटेक्ट कम होने वाला है, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन गैप आने वाला है। आपके पार्टनर वाली साइड से ऐसा नहीं होगा। अब जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, आपके लिए बहुत प्यारी सी एनर्जीज है। और वो है यहाँ पे द लवर्स का कार्ड, यानी कि एंजल ब्लेसिंग्स, लव आपकी लाइफ में एंटर होगा।
हाँ, ऊपर वाले की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में शामिल होगा ये पर्सन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला है, केयर देने वाला है, रिस्पेक्ट देने वाला है। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और आपकी केयर करेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। आपके ड्रीम्स को, आपके गोल्स को पूरा करने के लिए जितनी भी उन्हें एफर्ट करनी पड़ी वो करेंगे, क्योंकि ये ट्रू कनेक्शन है। ये आजकल के रिलेशनशिप्स की तरह फेक नहीं है कि ये पर्सन अपना कोई भी फ़ायदा या मतलब निकाल करके उस पॉइंट से हट जाए। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कि आप मई के महीने में न्यू लव स्टार्ट करते हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसको प्रपोज़ल या ऑफ़र दे सकते हो, लेकिन स्टार्ट के डेज़ में ऐसा नहीं करना। लास्ट के डेज़ में आप किसी को प्रपोज़ल या ऑफ़र देना चाहो लव की, रिलेशनशिप की, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसका आगे से जो आंसर है वो येस में होगा और वो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं समझेंगे या फिर इस बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहेंगे कि देखो इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा कैसे, इसने मुझसे फ्रेंडशिप करने का या रिलेशनशिप बनाने का कैसे सोच लिया। क्योंकि टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स। अगर आप किसी को पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करेगा, और अगर कोई आपको पसंद करता है ना, तो जब वो आपकी लाइफ में एंटर होगा तो आपकी भी उसके लिए उसी तरह की एनर्जीज बन जाएंगी। आपकी भी फीलिंग्स उसके लिए बहुत ज़्यादा प्योर होने वाली हैं। आपके इंटेंशंस उसके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएंगे कि हाँ, यही वो पर्सन है जो कि मेरे लिए परफेक्ट है, और अगर ये मेरे साथ चलेगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। इस मंथ का जो मिड है ना, वो हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर वाली साइड से कांटेक्ट कम नज़र आए। एक तो उनको स्ट्रेस है, उनकी सेहत कुछ अच्छी नहीं नज़र आ रही है और उन्हें कुछ टफ़ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ को लेकर के। बाकी आप भी अपनी तलाश में निकल रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ खोए खोए नज़र आ रहे हो, अपने कुछ मैटर्स को सॉल्व करना चाहते हो, अपनी फैमिली को भी देख रहे हो, साथ में अपने रियल इंटेंशंस जानना चाहते हो। कुछ खफा खफा से नज़र आ रहे हो अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से या फिर जानने वालों से। किसी से कुछ खास आप बातचीत नहीं कर रहे, कुछ जजमेंटल आपका माइंड होगा, चीज़ों को जज करना, लोगों की बातों को, लोगों के बिहेवियर को बहुत ही नज़दीकी से गौर से देखना कि अगर किसी ने ये बात बोली है तो उसके पीछे के उसके इंटेंशंस क्या होंगे। लेकिन आपको इतना भी थोड़ा सा जज वगैरह करने वाला जो है ना, ये मूड ऐसा नहीं बना करके रखना। जो जैसा है उसको रहने दीजिए, वैसा आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। और रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हो ना कि जो यानी कि आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो इस मंथ का मिड इसमें ऐसा पॉसिबल है कि रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, लेकिन एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।